हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट है ना, उसका थर्ड चैप्टर है। उसमें फर्स्ट पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया था और अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन ये बहुत ही रोमांचकारी रहस्यमयी एक कहानी है, आप इसे एंजॉय करेंगे। The moon was coming up in the east behind me. चंद्रमा मेरे पीछे ऊपर आ रहा था, आसमान में ऊपर चढ़ रहा था मेरे पीछे। And stars were shining in the clear sky above me. और जो तारे थे वो मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky. आकाश में बादल नहीं थे, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड किसको बोलते हैं? गाँव को बोलते हैं, है ना। तो मैं बहुत खुश था, अलोन हाई अप, और इतनी ऊंचाई पे मैं अकेला खुश था। और कहाँ पे था मैं? सोते हुए ग्राम्य जीवन के ऊपर, है ना। तो यानी नीचे गांव के ऊपर मेरा एरोप्लेन उड़ रहा था। आज आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो ये जिस पायलट ने कहानी लिखी है ये, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं मेरे पुराने डैकोटा एरोप्लेन को, तो ये बेटा जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939-1944 के बीच में, उस समय की बात है ये। तब एक ओल्ड डैकोटा का मतलब है कि एक ऐसा एरोप्लेन जो उस समय, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जो दो सेनाएं थी ना, एक तो थी जिसमें क्या नाम थे, जर्मनी था, जापान था, और उनके विरुद्ध बहुत सारे जो वो थे दूसरे संयुक्त सेनाएं जो थीं, तो उनके थे ये इंग्लैंड के, है ना। तो उस समय उनका जहाज़ किसके ऊपर उड़ रहा था? फ्रांस के ऊपर था, बैक टू इंग्लैंड। और कहाँ आ रहा था एरोप्लेन? ये इंग्लैंड आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, है ना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं आशा कर रहा था कि मैं अपनी जल्दी ही शीघ्र ही मेरी फैमिली से मिलूंगा, उनसे मेरी सबसे मुलाकात होगी। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे फ़ोन करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. As I looked down past the nose of the aeroplane, जैसे ही मैंने जो एरोप्लेन था उसकी जो नाक थी, जो आगे का नुकीला जो सिरा होता है, जैसे ही मैंने उसके आगे की ओर मुंह करके देखा, है ना, तो उससे आगे की तरफ देखा, तो मैंने पाया कि एक बड़े शहर के ऊपर आसमान में बड़े शहर के ऊपर बिजली जो थी, यानी उसकी जो लाइट होती हैं, शहर की जो रोशनी थी, वो चमक रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, है ना। तो ये यानी मैं पेरिस कंट्रोल, मैं डैकोटा DS-088 एरोप्लेन से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं मेरे इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर, है ना। तो ओवर करने का मतलब कि ओवर क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जब कहते हैं कि भाई मेरी बात समाप्त हो गई, आप अपनी बात कहिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो के ऊपर जो दूसरी आवाज़ थी उसने तुरंत उत्तर दिया, DS-088 आई कैन हियर यू, है ना। तो ये उस एरोप्लेन का नंबर है, हम आपको सुन पा रहे हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो DS-088 आपको अभी 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने
नक्शे को चेक किया और कंपास जो सुई होती है ना, जो दिक सूचक सुई थी, जो दिशा बताती है, उसको बोलते हैं कंपास बोलते हैं। मैंने नक्शे को और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, है ना। अब एरोप्लेन के अंदर क्या होते हैं, ईंधन के टैंक होते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड था और जो लास्ट फ्यूल टैंक था उस पर स्विच ओवर कर दिया। स्विच ओवर मतलब उसे चालू कर दिया, क्योंकि पहले वाले में फ्यूल क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने डेकोटा जो मेरा एरोप्लेन था, है ना, एक तरह से फाइटर प्लेन था ये, है ना, आर्मी का प्लेन था ये, ठीक है ना, उसको मैंने 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट के सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, है ना, किसके बारे में सोच रहा है, एक अच्छे से शानदार अंग्रेजी ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है, जिसको कि इंग्लिश जो लोग होते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो करते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठीक चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत आरामदायक फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, ना। तो अब क्या होता है कि अब वो आगे निकल गया पेरिस से, तो कितना आगे निकल गया वो, 150 किलोमीटर, है ना। तो अर्थात पेरिस जिस समय एरोप्लेन उसका जहाँ पे था उस जगह से पेरिस कितना पीछे था, 150 किलोमीटर पीछे था। तब उस पायलट को क्या दिखाई दिए, क्लाउड्स दिखाई दिए। और वो क्लाउड्स वैसे साधारण क्लाउड्स नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, है ना, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत विशालकाय बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले पर्वतों जैसे नजर आ रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, उस आसमान में मेरे सामने खड़े हुए काले पर्वत के आकार के मुझे प्रतीत हो रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, अर्थात मैं अपने एरोप्लेन को इन बादलों से ऊपर नहीं ले जा सकता। इतना मैं अपने एरोप्लेन को ऊंचा नहीं उठा सकता कि बादल नीचे रह जाएं और मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर आ जाऊँ। ये मैं जानता था कि मैं इतना ऊपर मेरे एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था कि मैं उड़ा सकूं उसको अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, है ना, यानी या तो ऐसे नॉर्थ की तरफ मुड़ के, जैसे माना इस एरिया में बादल हैं, है ना, और यहाँ से ये एरोप्लेन जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना, ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से राउंड करके नहीं ले जा सकता, ना ही ऐसे करके, क्योंकि उसमें इतना फ्यूल नहीं था, इतना ईंधन उसके अंदर नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. मुझे पेरिस चले जाना, वापस पेरिस चले जाना चाहिए। I thought, मैंने सोचा, but I wanted to get home, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, अर्थात उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। I will take the risk, मैं रिस्क लूँगा, मैं जोखिम उठाऊँगा। I thought, मैंने सोचा, and flew that old Dakota straight into the storm, और मैंने उस पुराने डेकोटा एरोप्लेन को, पुराने फाइटर प्लेन को सीधे तूफान के अंदर घुसा दिया। Inside the clouds, बादलों के अंदर, everything was suddenly black, हर चीज अचानक से बिल्कुल काली हो गई। It was impossible to see anything outside the aeroplane, यहाँ तक कि एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज को देखना असंभव था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, गुप्त अंधेरा, बिल्कुल काला। The old aeroplane jumped and twisted in the air, और क्या था, बहुत तूफान चल रही थी, बहुत बड़ी जो ना तेज हवाएं चल रही थी, है ना, तो इसलिए जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था, है ना, डगमगा रहा था उस हवा के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिक सूचक सुई की ओर देखा, दिशा सूचक जो सुई होती है उसकी ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। देखो अभी इसमें ये चित्र दिखा रखा है,
है ना, बिल्कुल काला काला आसमान हो रखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई आईज, मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्यों नहीं पायलट को अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा? क्योंकि जो दिक सूचक सुई थी, जो दिशा सूचक सुई थी, वो गोल 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 घूम रही थी। अर्थात क्या हो गई थी वो? इट वॉज डेड, वो मर चुकी थी। अर्थात वो सुई क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो अन्य उपकरण थे वो भी अचानक से सब डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाने की कोशिश की, ऑन करने की कोशिश की, स्विच ऑन करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास रेडियो नहीं था, ना ही मेरे पास दिशा सूचक यंत्र था, और मैं कुछ नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान के अंदर खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर मैंने देखा कि बिल्कुल मेरे नज़दीक उन काले बादलों में आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। देखो इस चित्र में आप देखोगे तो ये दूसरा एरोप्लेन इसको दिखाई दिया उस अंधेरे काले बादलों के बीच में, उस तूफान के अंदर उसे एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया। अब इसी ब्लैक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ब्लैक अगर बनाया तो वो दिखता नहीं आप लोगों को, इसलिए पेपर पर ब्लैक नहीं बना सकते ना, ठीक है ना। तो क्या देखता है वो पायलट? देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी पंखों के ऊपर लाइट्स नहीं थी, अर्थात बिना, आपने देखा होगा जो एरोप्लेन की जो पंख होती हैं दोनों तरफ जो निकली रहती हैं, उनमें नीचे लाइट लगी रहती हैं, चमकती रहती हैं, फिर वो है ना लाल लाल लाइटें ब्लिंक करती रहती हैं, है ना, लुप झुप करती रहती हैं। तो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी जो पंख थी उनके ऊपर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था उड़ते हुए, है ना, बिल्कुल मेरे पास, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख पा रहा था, उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट के चेहरे को भी मैं देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जिसका कि चेहरा मेरी ओर हो रखा था, अर्थात वो मेरी ओर देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून मिला जब मैंने एक दूसरे व्यक्ति को मेरे पास देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया, इशारा किया उसने। फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, इशारे में उसने कहा कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। He knows that I am lost, I thought, मैंने सोचा कि वह जान गया है कि मैं खो चुका हूँ इस तूफान के अंदर। He is trying to help me, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, उस दूसरे एरोप्लेन के जो पायलट था उसने मोड़ लिया अपने एरोप्लेन को धीरे से उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के बिल्कुल आगे, मेरे डैकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल आगे उसने उत्तर की दिशा में अपने एरोप्लेन को धीरे से मोड़ लिया। सो दैट, जिससे कि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मुझे उसका पीछा करने में, मुझे उसका अनुसरण करने में दिक्कत न हो। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था उसके पीछे पीछे चलकर, उस अजनबी एरोप्लेन के
पीछे पीछे चलकर उसको फॉलो करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जैसे कि एक ओबीडियंट बच्चा जो होता है, एक आज्ञाकारी जो बच्चा होता है, उसकी भांति मुझे उसके पीछे पीछे चलकर क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बाद भी वो विचित्र काले रंग का एरोप्लेन अभी भी मेरे आगे था, उन बादलों के बीच में। अर्थात आधे घंटे तक वो उसके आगे आगे चलता रहा। अब पता है आपको, एरोप्लेन जो होता है वो लगभग 800 से 1000 किलोमीटर, और ये तो फाइटर प्लेन था, ये तो हो सकता है और भी ज़्यादा स्पीड से चलता होगा, है ना। तो इतने हाई स्पीड से वो, यानी इतना किलोमीटर आधे घंटे तक उसके पीछे पीछे वो चलता रहा। नाउ देयर वाज only enough fuel in the old Dakota's last tank। अब इसमें बताया गया है कि now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब देखो, उसको आधा घंटा हो गया उसके पीछे पीछे चलते हुए उन बादलों के अंदर, काले बादलों के अंदर, उस स्टॉर्म के अंदर, है ना, उस तूफान के अंदर, है ना। अब उसके ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन के अंदर मात्र 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए फ्यूल बाकी रह गया था, ईंधन बाकी रह गया था। अभी भी वो किसके अंदर है, तूफान के अंदर है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस वो उसका पीछे पीछे उसके चला जा रहा है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। मैं दोबारा से भयभीत होने लग गया, क्योंकि मेरा फ्यूल कितना बचा था, मात्र 5 या 10 मिनट का बचा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन उसी समय उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया, उस आगे वाले एरोप्लेन ने। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैंने भी उस तूफान के अंदर उसका अनुसरण किया, उसको फॉलो किया, उसके साथ साथ मैं भी नीचे उतरने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से मैं बादलों से बाहर आ चुका था। एंड सो, और मैंने देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने 2 पंक्ति देखी, जैसे ऐसे समझो ये एयरपोर्ट है ना, इस तरह का, जैसे एयरपोर्ट की ये बाउंड्री है इस तरह की, है ना, और यहाँ ये रनवे है ना, ये रनवे है जिस पे कि वो क्या करता है, दौड़ लगाता है उतरने से पहले और चढ़ने से पहले। तो ये जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री होती है, इसके चारों, इसके दोनों तरफ, जैसे इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी क्या लगी रहती हैं, लाइटें लगी रहती हैं। तो जब वो इधर से आ रहा था इस स्टॉर्म में से, तो उसे ये 2 पंक्ति जो थी वो लाइटों की नज़र आई। तो सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। मैं क्लाउड से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने 2 लाइट्स की पंक्तियां मेरे सामने देखी। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। यह क्या था, रनवे था। एयरपोर्ट का क्या था, रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं पीछे मुड़ के देखा, है ना, उस काले एरोप्लेन के अंदर मेरे मित्र को देखने के लिए, जिसने मेरी इतनी रक्षा की, इतना मुझे मेरी हेल्प की उसने। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आसमान तो बिल्कुल खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वह काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब उस पायलट ने अपना जो ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन था उसको रनवे पे उतार दिया, और जो कंट्रोल टावर के पास वो उसमें से उतर के चला गया, कंट्रोल टावर के पास, है ना। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं गया और मैंने वहाँ उस कंट्रोल रूम के अंदर एक जो महिला कार्यरत थी, महिला ऑफिसर जो काम कर रही थी, उसके पास गया और मैंने उनसे पूछा वेयर आई वाज, कि मैं आखिर हूँ कहाँ,
है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं क्योंकि उसकी वो जो कंपास था, है ना, वो और जो संपर्क था, रेडियो भी सब खराब हो चुका था, तो उसे पता ही नहीं कि मैं किस एरोप्लेन पे, किस एयरपोर्ट पे मैं उतरा हूँ, है ना। तो वो ये जानने के लिए कि ये मैं आखिर उतरा कहाँ हूँ, तो ये पता करने के लिए वो सीधा कहाँ गया, उस कंट्रोल टावर में गया जहाँ पर एक महिला कार्यरत थी। देखो ये एक कंट्रोल रूम दिखाया गया है ना, इसमें ये महिला ऑफिसर हैं जो, और ये जो वो है जो पायलट था, ठीक है ना, और यहाँ इसने अपना ये एरोप्लेन खड़ा कर रखा है। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज, है ना, मैं वहाँ उस कंट्रोल रूम में गया और उस महिला से पूछा, कार्यरत महिला से पूछा कि मैं आखिर हूँ कहाँ, और मैंने पूछा कि हु द अदर पायलट वाज, कि वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो महिला ऑफिसर थी उन्होंने मेरी ओर बड़ी अजनबी दृष्टि से देखा, अजीब सी दृष्टि से देखा, विस्मय की दृष्टि से देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस सिस्टम, इस इतने बड़े आंधी तूफान के अंदर दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को कोई भी एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। इस आंधी तूफान के अंदर, इतने भयानक स्टॉर्म के अंदर दूसरा एरोप्लेन तो कोई था ही नहीं, है ना। तो नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, तुम्हारा केवल अकेला एरोप्लेन था जो कि जिसे कि मैं राडार के ऊपर देख सकती थी, है ना। राडार क्या होता है बेटा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। रेडियो, आर से रेडियो, डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। तो ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक टावर के ऊपर लगा रहता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती हैं, इससे तरंगें निकलती हैं। तो वो तरंगें किस पे जाती हैं, उस आसमान में उड़ रही एरोप्लेन से जाके टकराती हैं और उसकी दूरी को नाप देती हैं। वो एरोप्लेन जो है वो कितनी दूर है, किस स्पीड से उड़ रहा है ना। तो उस एरोप्लेन के बारे में सारी जानकारी हमको किससे मिल जाती है, राडार से मिल जाती है। तो जो दुश्मनों के जो एरोप्लेन होते हैं उनकी जानकारी भी इससे मिल जाती है। इसकी खोज पता है आपको दूसरी विश्व युद्ध के अंदर ही हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर ही हुई थी। तो वो महिला ऑफिसर कह रही हैं कि अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस सिस्टम, इतने बड़े आंधी तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो कोई एरोप्लेन उड़ नहीं रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन था जो कि मुझे राडार पर दिखाई दे रहा था। अब पायलट कह रहा है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो ये जो पायलट है ये बहुत अचंभित है कि वो व्यक्ति जिसने मेरी मदद की वो आखिर कौन था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, है ना, कि जिसने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचने में मदद की। विदाउट ए कंपास, जबकि मेरे पास क्या नहीं था, कंपास भी नहीं था, रेडियो के सिग्नल्स भी मेरे पास नहीं थे, और एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, है ना, और मेरे जो फ्यूल टैंक थे उसके डैकोटा एरोप्लेन के, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था। अब देखो इसमें बताया था ना इसके अंदर कि मात्र 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल उसके अंदर बचा था। अगर ये उन बादलों के अंदर, है ना, उस तूफान भरे बादलों के अंदर अगर 10-5 मिनट और इधर उधर भटकता रहता तो इसका एरोप्लेन का जो है वो फ्यूल ख़त्म हो जाता और इसका एरोप्लेन क्रैश हो जाता, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि किसने मेरी मदद की थी। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र काले रंग के एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उस आसमान के अंदर, है ना, उस तूफान के अंदर बिना रोशनी के, बिना लाइट्स के उड़ रहा था, है ना। तो ये एक रहस्यमयी कहानी है। तो इसमें यह है बेटा कि कई बार जो है ना भगवान हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।